हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि जो बोर्ड एग्जाम होता है या अन्य एग्जाम होते हैं उनकी कापियाँ हमें कैसी लिखनी चाहिए। क्या उनकी कापियाँ जो हैं वो कैसी लिखनी चाहिए, तो जो हमें लिखे हैं उस पर हमें पूरे के पूरे नंबर यानी मार्क्स मिलेंगे। तो वही मैं आज आपको आपको बताने चल रहा हूँ। तो चलिए ध्यान से हम इन्हें समझते हैं कि हमें कैसे किसी भी एग्ज़ाम की कॉपियाँ लिखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी जो कॉपी है ऐसे ही मिलती होगी, संभवतः सभी लोगों को ऐसे ही मिलती होगी जो पेपर देने जाते हैं। अब ऐसे ऐसे पलट पलट के खोलते हैं। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि आपको किस प्रकार कौन सा जो है जीवन परिचय वगैरह लिखना चाहिए। तो चलिए देखिए, पहले तो आप इसको जब ऐसे बंद करेंगे, बंद करने पे वहां पे आपको नाम वाम लिखना रहता है, वहां पे आप भरेंगे, पूरा अपना लिखेंगे। उसके बाद आप जो पेज पलटेंगे तो इस साइड क्या करेंगे, आप ऐसे दो पाइयां पटरी की सहायता से पार लेंगे। आप इस साइड चाहे पारें चाहे ना पारें तब भी आपका सही है। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट, यानी एक लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1। अब प्रश्नोत्तर नंबर 1 आपका जो क्या है, आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 जो भी हो, आप यहां पे क्या लिखे हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखे हैं। अब एक में जो आया है आप उसे लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल दिए उसके बाद हम वो नीली पेन उठाएं पूरा उत्तर ऐसे रच दें, एकदम ऐसे नहीं लिखना है आपको। आपको ऐसे लिखना है कि यहाँ पे अगर उसमें खंड दिया गया है, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क ख ग या 1 2 3 4, तो आपने इसे किस पेन, इससे काले स्केच से लिखा है। और ये पाई जो है काले पेन से पार सकते हैं या फिर काले स्केच से भी पार सकते हैं। तो नीले का नहीं प्रयोग करना है, इसमें ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर खंड दिया गया का खागा, तो आप यहाँ पे खंड का लिखेंगे। क्या लिखेंगे, खंड का। किस पेन से, पेन से नहीं, स्केच से। कौन से स्केच से, नीले स्केच से आप लिखेंगे खंड का। अब नीले स्केच से अगर आप में जो का वाला प्रश्न है उसको कर रहे हैं, नीले स्केच से इसे लिखेंगे, काले स्केच से इसे। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो उत्तर आया है अगर आपको हेडिंग डालकर उत्तर लिखनी है तो आप हेडिंग भी किससे डालेंगे, नीले स्केच से हेडिंग डालेंगे। अगर आपको कोई हेडिंग डालनी है, हेडिंग, तो उसको नीले स्केच से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद उत्तर जो वहां लिखना है उसे किससे लिखेंगे, नीली पेन से यानी ब्लू पेन से लिखेंगे। और अगर उसमें ब्लू पेन से उत्तर लिखते हुए बीच में कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जैसे इतिहास में अगर आप लिखे रहे हैं यानी सामाजिक विज्ञान में लिख रहे हैं, तो आप उसमें बीच में कोई जैसे डेट आ जाती है 1729, 1855, कुछ भी 23 मार्च, 15 जनवरी, कुछ भी आ जाता है, तो उसे आप काले पेन से लिखेंगे। किससे, काले पेन से लिखेंगे। और बाकी से इसको नीली पेन से लिख देंगे, आपका एकदम पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए ये हेडिंग आपको नहीं डालनी है तो आप हेडिंग को छोड़ करके बाकी नीले पेन से लिखेंगे और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को किससे करेंगे, काले पेन से कर देंगे। तो आपको जो एग्जामिनर है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और आप अगर पूरा लिखे हैं और अगर नहीं भी लिखे हैं, आपकी राइटिंग जाए चाहे ना जाए लेकिन उतनी भी बुरी नहीं रहनी चाहिए। राइटिंग में थोड़ा आप अक्षर, अगर राइटिंग नहीं जा रही है तो अक्षर को थोड़ा सजा दीजिए, बस जिससे दिखने में एकदम साफ आ जाए। बाकी जैसे बता रहा हूं वैसे लिखिए। अगर आपने 40 नंबर पा रहे हैं आप, तो ये 40 में से 39 नहीं हो पाएगा आपका, बल्कि 40 में से 41 या 42 जरूर हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर एग्जामिनर खुश है तो आपका नंबर बढ़ा देता है, घटाता नहीं है। तो चलिए, अब ये हो गया। अब इसी के बाद अगर आपका प्रश्न जब खत्म हो जाए, तो जब खत्म हो जाता है तो आप क्या कर देंगे, ऐसा एक बनाएंगे, जो निशान बता रहा हूं वही बनाएंगे, ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे कर देंगे। इसका मतलब ये होता है आपका प्रश्न खत्म हो चुका है, अब इसके आगे आपने कुछ नहीं लिखा है। आपका प्रश्न नहीं, जब प्रश्न जब खत्म हो तब भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको लगाए हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, पीटीओ। अगर प्रश्न पे लगाए हैं, हर एक पेज पे आप पीटीओ लिख सकते हैं। ये पीटीओ जो है हर एक पेज पे आप लिख सकते हैं। और इसके आगे ये वाला जो निशान है,
ये निशान आपको एकदम अंतिम में लगाना है। अगर यहाँ नहीं लगाना चाहते हैं, प्रश्न पर पीटीओ करके लिखे हैं और यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आप ऐसे कर सकते हैं, इसे एकदम अंतिम में जहाँ पे आपका पेपर समाप्त होता है वहीं पे इस निशान को काले स्केच से आप लगा सकते हैं। और इसी के अनुसार आप हम देख लेते हैं मैथ में। जब मैथ आप लोग करते हैं तो मैथ के लिए जो पहला पेज रहता है, ऐसे खोलते हैं पहला पेज। तो चलिए 1 मिनट, तो चलिए देखिए मैथ की कॉपियां कैसे लिखनी है। वो तो अन्य विषयों की थी, किसकी, सभी विषय मैथ को छोड़ करके। इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही करना होगा जैसे मैंने बताया था। आप देखिए मैथ की जो कॉपी होती है, मैथ में आपको कैसे लिखना होता है। मैथ में आपको जो पहला पेज होता है, ये आप पहला पेज छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। जिसपे भी आपको डाउट हो या एमसीक्यूज आए हों, उन्हें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और यहाँ आप एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी लिख करके और नीचे यहाँ पे रफ कार्य डाल देंगे। किससे, रफ कार्य आप स्केच से ही डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों बेहतर हो, क्योंकि स्केच वाला जो होता है काला नीला कुछ भी हो, वो स्केच का बहुत जल्दी आंखों में संवेदना प्रकट कर देता है, बहुत जल्दी ही दिख जाता है। तो चलिए इसके आगे जो पहला पेज होगा छोड़ देंगे रफ कार्य के लिए, उसमें आप करेंगे। उसके बाद जब आपका पूरा हो जाए, अब इसमें आपको कुछ ना लिखना हो तो आप क्या कर देंगे, एक पाई ऐसे लेंगे, काले पेन से ऐसे मार देंगे। क्या, एक पाई काले पेन से ऐसे मार देंगे। तो एग्जामिनर जान जाएगा कि ये बच्चा जो है बहुत ही बुद्धिमान है और ये समझ रहा है कि हम लोगों को कापियाँ कैसे चेक करनी है और हम क्या देखेंगे। तो एग्जामिनर ऐसे ही अब जब इसको देखेगा तो इसको छोड़ देगा, क्योंकि आपने ऐसे इसे काटा है और इसमें लिखे हैं एमसीक्यूज, तो जान जाएगा बच्चा बुद्धिमान है। तो आप वो आपका अगला जो कॉपी के लिखे रहेंगे क्वेश्चन वो भी चेक करेगा। अब इसमें क्या करना है, आपको इसमें भी लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिख दिए। अब इसमें आपको जैसे कुछ भी आ जाए, सिद्ध करने को कुछ भी आ जाए, उसमें भी आपको काले स्केच और नीले स्केच से उसका खंड अगर रहेगा तो, नहीं तो नीले स्केच का प्रयोग नहीं करना है। काले पेन से आप सवाल लिखेंगे उसको जो दिया रहेगा, मतलब जैसे हिंदी का अक्षर नहीं, काले पेन से जो सवाल दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए दिया है आपका, छोटा सा बता रहे हैं, अगर मान लीजिए दिया है 4 + 5 - 9 ऐसे दिया आपका, तो आप इसको किससे लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे। अब जब इसको हल करना होगा आपको, जैसे मान लीजिए मैंने हल किया, अब हल कर रहे हैं आप इसको, क्या होगा, भागुजोग के अनुसार होगा। ये 5 4 9 हो गया, 9 - 9 यानी 0 आ गया। यहाँ तक तो आप नीली पेन से लिखेंगे। इसके बाद जो आपने इतना लिखा नीली पेन से, ये वाला काले स्केच से सवाल में, ऐसे आपका बड़े बड़े सवाल भी होते हैं उसमें भी। अब ये जो आंसर आया इसको आप यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं उत्तर या फिर आंसर, किससे, काले पेन से। और इसको लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 0 आंसर। अगर 0 लिख के आंसर करें हैं तो आंसर बाद में लिखेंगे, और अगर आपको उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। उत्तर जो लिखना है वो आप ऐसे करेंगे, उत्तर बराबर क्या, 0, यस लिखेंगे। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे। इसमें कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर इंग्लिश लिखेंगे तो इसके बाद लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे तो इसके पहले लिखेंगे, तो आपका मैथ में भी पूरा नंबर आ जाता है। आप ऐसा मत करिए कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको फॉर्मूले पता है उसके, तो फॉर्मूले भी आप वहाँ पे रख देंगे, ट्यूशन नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। आपका नंबर, आपका कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर जरूर देगा, क्योंकि पहले तो वो प्रसन्न हो चुका होगा आपकी कापियां देखकर, आपने सजाई कितनी बढ़िया है। अब इसी के अनुसार चलिए अब हम हिंदी का भी देख लेते हैं। हिंदी में एक ही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा जीवन परिचय। मतलब जीवन परिचय जो है, जीवन परिचय जो लिखना है हमें, उसको हम कैसे लिखेंगे। पहले तो जीवन परिचय जान लीजिए 1.5 पेज में जरूर ही लिखिएगा, और निबंध आपका 2.5 पेज में जरूर रहना चाहिए, तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलता है। और जितने नंबर का जो भी हो उसमें से एक हेडिंग ज़्यादा बनाकर लिखिए करिए, तभी आपको नंबर पूरे का पूरा मिलेगा। तो चलिए जीवन परिचय में पहले आप लिखा करिए क्या, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता माता, डिग्री उनकी जो भी हो, और उसके बाद भाषा, भाषा शैली। आप यहाँ संक्षिप्त परिचय लिख देंगे। उसके बाद एक हेडिंग डालेंगे आप, परिचय। क्या, संक्षिप्त परिचय यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे संक्षिप्त परिचय हो जाएगा। अब यहाँ पे आप परिचय डाल देंगे। अब परिचय में लिखेंगे
जब इनका परिचय हो जाए, इसके बाद अगर साहित्यिक परिचय है तो यहाँ पे एक हेडिंग और डालेंगे, क्या, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हो गया। अब इसके बाद एक हेडिंग और क्या छोड़ेंगे आप, इनकी शिक्षा दीक्षा। चलिए यहाँ पे साहित्यिक परिचय छोड़ देंगे, साहित्यिक परिचय। इसके बाद क्या, शिक्षा दीक्षा इनकी। शिक्षा दीक्षा के बाद क्या लिखेंगे आप, इनकी प्रमुख रचना। प्रमुख रचना। जब आप प्रमुख रचना लिखेंगे तो उसमें ऐसे लिखेंगे, इनका निबंध कौन सा, आलोचना, उपन्यास, नाटक, संपादन कौन कौन से हैं, ऐसे हेडिंग डाल डाल के आप लिख देंगे। हेडिंग पता ही आपको किससे डालना है, काले पेन से डालना, और लिखना किससे, नीले पेन से। और यहाँ पे भी आपको अगर बीच में कोई इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, आप तो नीले से लिख रहे हैं, अगर इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं तो आपको काले से ही लिखना होगा। तो चलिए आज की क्लास जो है समाप्त होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी, कापियों को कैसे लिखना है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सच्चे मन से पेपर दीजिएगा। आप पेपर में बहुत दिन नहीं बचे हैं। ये जो है ये कापियाँ आपको फॉलो करेंगी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक को आपको इन्हीं के अनुसार लिखना है। उसके आगे जो होगा आपको बताया जा सकता है।